जय हिंद। ट्रांसफार्मर के आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे, वो ट्रांसफार्मर के इफिशिएंसी से रिलेटेड है। आपका क्वेश्चन है सर, करें इन ए ट्रांसफार्मर इफ लोड करंट इज केप्ट कांस्टेंट फाइंड द पावर फैक्टर एट विच द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम। कह रहा है यदि हम ट्रांसफार्मर में लोड करंट को कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से जो लोड कनेक्टेड है उसका वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट लोड कनेक्टेड है, तो कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब है जो सेकेंडरी करंट I2 होगा सर वो कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। तो कह रहा है कि पावर फैक्टर का वैल्यू बता दीजिए जिस पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो देखिए आप जानते हो आउटपुट पावर इज इक्वल टू ट्रांसफार्मर की में कितना होता है। देखो एफिशिएंसी इज इक्वल टू V2 I2 cos phi2, यही ना, या cos phi भी लिख सकते हो, चलो phi ये लिख लेते हैं। और V2 I2 cos phi प्लस PI प्लस PC, है ना जी, PI प्लस PC मैंने कॉपर लॉस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो I2 स्क्वायर R02, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो लोड करंट आपका सर कांस्टेंट है, लोड करंट कांस्टेंट है, R02 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, लोड करंट कांस्टेंट है, माने ये कांस्टेंट है, तो ये भी PC भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू V2 I2 cos phi प्लस V2 I2 cos phi प्लस ये ऑलरेडी कांस्टेंट है आयरन लॉस, और ये कॉपर लॉस भी कांस्टेंट हो गया बिकॉज लोड करंट जो सेकेंडरी करंट है सर ये कांस्टेंट है, इसके बदले सीधे दें मैंने ऑलरेडी कांस्टेंट। तो देखो तो यहाँ क्या है सर, लोड करंट आपका कांस्टेंट है, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, तो आपका वेरिएबल आपका कौन हो जाएगा, फाई पावर फैक्टर एंगल। पावर फैक्टर एंगल आपका यहाँ क्या होगा, वेरिएबल। क्यों कह रहा है कि पावर फैक्टर का वैल्यू बता दीजिए जिस पर आपका एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ फाई जो होगा हेयर आपका फाई जो होगा, फाई वेरिएबल होगा, फाई क्या होगा, वेरिएबल होगा, फाई वेरिएबल होगा। तो अब क्या होगा, इसका करा मैक्सिमम एफिशिएंसी पता करना है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पता करना है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो के बराबर करना हो। क्योंकि आपको मैक्सिमम मिनिमम क्या करता है, किसी फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम तब होता है जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम जीरो के बराबर करते हैं। तो देखो तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी देख लो आपका क्या हो जाएगा, डी ईटा अपॉन डी फाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा डी ईटा का वैल्यू कितना है गुरु, V2 I2 cos phi अपॉन V2 I2 cos phi प्लस C अपॉन डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, V2 I2 cos phi प्लस C इंटू डी। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई, कितना हो जाएगा, माइनस V2 I2 साइन फाई कर देते हैं, साइन फाई माइनस। अब क्या है कि सर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसको आपको गुना में करना होगा, V2 I2 cos phi इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन, माइनस V2 I2 साइन फाई, और चूंकि सी है तो ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और बट्टा कितना हो जाएगा, इसका बट्टा हो जाएगा V2 I2 cos phi प्लस C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब चूंकि ये तो जीरो के बराबर चला जाएगा, चूंकि ये बट्टा में है तो ये जीरो के बराबर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब इसका वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो, देख लो। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेशन है सर, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। देखो इधर अब क्या है सर, इसको देखो, इसको कितना हो जाएगा, V2 I2 cos phi, V2 I2 cos phi गुना करोगे ना तो कितना हो जाएगा, V2 स्क्वायर हो जाएगा,
I2 स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉस फाइव है, कॉस फाइव है, साइन फाइव हो जाएगा, साइन फाइव, ठीक है, साइन फाइव हो जाएगा। और ये क्या माइनस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो क्या सी है तो कितना हो जाएगा, माइनस V2 I2 साइन फाइव, साइन फाइव। चलो अब इसको थोड़ा सा कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस V2 स्क्वायर I2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस फाइव इंटू साइन फाइव, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा सर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा देख लो इधर, माने माइनस इज इक्वल टू जीरो, माइनस V2 I2 इज इक्वल टू के माइनस V2 I2 साइन फाइव इज इक्वल टू जीरो, माने आपका कितना हो जाएगा, साइन फाइव इज इक्वल टू जीरो, माने फाइव इज इक्वल टू साइन साइन इनवर्स जीरो, माने फाइव इज इक्वल टू आपका क्या डिग्री, जीरो डिग्री, फाइव इज इक्वल टू जीरो डिग्री। इसलिए आपका कितना हो जाएगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कितना सर, कॉस फाइव, यानी पावर फैक्टर इज इक्वल टू कितना, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन। इसका मतलब यूनिटी पावर फैक्टर पर जो होगा, यूनिटी पावर फैक्टर पर जो होगा ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगा। दिखाओ जब आपका सर फाइव इक्वल टू जीरो आया, जब फाइव इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो आपका क्या सर, पावर फैक्टर कॉस फाइव, तो कॉस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन। इसका मतलब है ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर पर मैक्सिमम होता है। प्रूफ होकर के आ गया कि जब ट्रांसफार्मर में आपका लोड कांस्टेंट रहे, लोड करंट कांस्टेंट रहे, तो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर पर आपका सर मैक्सिमम होता है। अब देखो तो पावर फैक्टर का हम इफेक्ट, हम यदि इसका कर्व ड्रॉ करें तो हमारा कर्व कैसा होगा, इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ये देख लो इधर। पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हम इसको कर्व ड्रॉ करते हैं, ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कर्व ड्रॉ करते हैं विथ लोड के साथ। देख लो इधर हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये लोड है, लोड करंट माने IL, I2 मान लो, हाँ IL मान लो ना, ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये आपका जीरो हो जाएगा। ये यूनिटी पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू वन, पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.8, पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.6। देखो और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर यहाँ क्या होगा, I2 स्क्वायर R02 इज इक्वल टू PI, माने इस पॉइंट पर आपका क्या होगा, ये आपका ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कर्व है विथ लोड। ये ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कर्व है विथ लोड के साथ आपका ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी का वेरिएशन दिखाया गया है। जैसे जैसे शुरू में लोड बढ़ाते जाओगे ट्रांसफार्मर का आउटपुट बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे आपका ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा। बिकॉज आप जानते हो सर एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है V2 I2 cos फाइव, V2 I2 cos फाइव अपॉन V2 I2 cos फाइव प्लस PI प्लस PC, ठीक है। अब शुरू में लोड करंट आपका क्या है सर, शुरू में लोड करंट जीरो है, शुरू में लोड करंट जीरो है तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी जीरो, बिकॉज आपका आउटपुट क्या होगा जीरो। जैसे जैसे आप क्या कीजिएगा, लोड बढ़ाते जाइएगा, I2 बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा। और लोड करंट के पार्टिकुलर वैल्यू पर जहां आपका I2 स्क्वायर R02 बराबर PI हो जाएगा, माने PC बराबर PI हो जाएगा, माने कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस हो जाएगा, तो उस पॉइंट पर ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी क्या होगा सर, मैक्सिमम होगा। ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यही वो लोड करंट है, यही वो लोड करंट का वैल्यू है जहां पर हर हमेशा कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होगा, कॉपर लॉस और आयरन लॉस क्या होगा, बराबर। तो लोड करंट के इसी वैल्यू पर हर हमेशा एफिशिएंसी क्या होगा, मैक्सिमम अकर होगा, हर हमेशा एफिशिएंसी क्या होगा, मैक्सिमम अकर होगा।
देख लो, चाहे आपका पावर फैक्टर का वैल्यू कुछ भी हो, पावर फैक्टर यूनिट रहे, 0.8 रहे, 0.6 रहे, हर हमेशा इसी लोड करंट पर आपका कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होगा। मतलब लोड करंट के इसी वैल्यू पर ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, चाहे पावर फैक्टर कुछ भी हो। लेकिन पावर फैक्टर चेंज करने से सिर्फ मैक्सिमम एफिशिएंसी का वैल्यू रिड्यूस कर जाता है, बिकॉज आपका आउटपुट पावर चेंज हो जाएगा। आउटपुट पावर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हाँ, तो आपका क्या कहता है ना सर, कहता है ना कि आपका ट्रांसफार्मर का जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो हर हमेशा सेम लोड करंट पर अकर होता है, बिकॉज लोड करंट के इसी वैल्यू के लिए हर हमेशा कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होगा। समझ रहे हैं? कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होगा, और चाहे पावर फैक्टर कुछ भी हो। लेकिन पावर फैक्टर रिड्यूस होने से, कम होने से सिर्फ मैक्सिमम एफिशिएंसी का वैल्यू कम जाता है। समझ रहे हैं? बिकॉज क्यों? पावर फैक्टर कम होगा ना सर, तो आउटपुट पावर चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये देख लिया, हमने देख लिया कि ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर पर आकर होता है। क्लियर? आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब हम आपको बताते हैं, आपको ऑल डे इफिशिएंसी बताते हैं। ऑल डे इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो, ये होता है ऑल डे इफिशिएंसी। ऑल डे इफिशिएंसी जो होता है, आउटपुट इन किलोवाट आवर बटा इनपुट इन किलोवाट आवर। ये जो हम एफिशिएंसी लिखे थे, आउटपुट इन वाट, V2I2 cos फाई, ये वाट में होगा या किलोवाट में ले लो, किलोवाट में, बटा V2I2 cos फाई प्लस PI प्लस PC। ये तो पूरा इनपुट हो जाएगा, ये भी किलोवाट में होगा। तो ये जो एफिशिएंसी है ना सर, आउटपुट पावर इन किलोवाट बटा इनपुट पावर इन किलोवाट, या आउटपुट पावर इन वाट बटा इनपुट पावर इन वाट, तो ये कॉमर्शियल एफिशिएंसी कहलाता है ट्रांसफार्मर का। दिस इज नोन एज कॉमर्शियल एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। बट आउटपुट पावर इन किलोवाट अपॉन इनपुट पावर इन किलोवाट is known as all day efficiency of transformer, ये जो all day efficiency निकाला जाता है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए निकालते हैं। हम पावर ट्रांसफार्मर के लिए हम all day efficiency कैलकुलेट नहीं करते हैं, बिकॉज आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपका क्या है, सेकेंडरी में लोड रहे चाहे नहीं रहे, आपका प्राइमरी आपका हमेशा एनर्जाइज रहता है। प्राइमरी हमेशा क्या रहता है? एनर्जाइज रहता है। इसलिए आपका क्या है सर, जो ऑल डे एफिशिएंसी निकालते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए निकालते हैं, और जो ऑल डे एफिशिएंसी होता है वो कॉमर्शियल एफिशिएंसी से आपका कम होता है सर। बिकॉज आपका लोड नहीं रहेगा तो आपका क्या रहेगा? आउटपुट जीरो माने उस समय एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपका क्या है कि चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी हमेशा एनर्जाइज रहता है, इसलिए आपका क्या है कि वहाँ हम कॉमर्शियल एफिशिएंसी ना निकाल करके ऑल डे एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ऑल डे एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर इन किलोवाट अपॉन इनपुट पावर इन किलोवाट। क्लियर? और ये आपका जो एफिशिएंसी लिख रहे हो, ये आपका पावर ट्रांसफार्मर का लिए बेसिकली निकालते हैं, जो कॉमर्शियल एफिशिएंसी कहलाता है। तो जो ऑल डे एफिशिएंसी होता है वो कॉमर्शियल एफिशिएंसी से आपका कम होता है सर। और ऑल डे एफिशिएंसी जो है बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए निकालते हैं। अब देखो, आपका क्या है ना कि पावर ट्रांसफार्मर होता है ना सर, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी जो अकर होता है वो एट और नियर फुल लोड, माने आपका फुल लोड, माने आपका जो पावर ट्रांसफार्मर होता है जिसका रेटिंग जो होता है 750 kVA से ज़्यादा होता है, या कहीं कहीं बुक में लिखता है 250 kVA से ज़्यादा होता है, उसको पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो आपका क्या है ना सर कि पावर ट्रांसफार्मर का जो मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर होता है वो एट और नियर फुल लोड, लेकिन आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी जो अकर होता है 75% ऑफ फुल लोड, 75% ऑफ फुल लोड।
माने फुल लोड पर नहीं, उसका 75% पर आपका क्या मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर हो जाता है। इसका मतलब से अगर यदि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाला जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा, 75% लोड पर ही आपका कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर हो जाएगा। कॉपर लॉस और आयरन लॉस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है फुल लोड पर जब जाएंगे तो वहाँ कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, आपका आयरन लॉस से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 75% पर ना इफिशिएंसी मैक्सिमम हो जा रहा है। तो 75% पर इफिशिएंसी मैक्सिमम हो जा रहा है, इसका मतलब लोड के मान लो 1 एम्पियर आपका करंट है, उस समय आपका क्या फुल लोड है। इसका मतलब है जब करंट का वैल्यू 0.75 एम्पियर होगा उसी समय आपका ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 75% लोड पर ही आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। इसका मतलब यदि फुल लोड करंट 1 एम्पियर है, इसका मतलब 0.75 एम्पियर पर ही आपका कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर हो जाएगा। तो यहीं पर जब बराबर हो जाएगा, इसका मतलब 1 एम्पियर पर जो कॉपर लॉस होगा वो आयरन लॉस से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट करके हमने रखा है, वो आपको मैं पढ़ करके बतलाता हूँ। आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देखना। कह रहा है ना, कह रहा ऑल एफिशिएंसी और एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज जनरली कैलकुलेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए कैलकुलेट होता है। दूसरा हमने बोला डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज डिजाइन फॉर लो कोर लॉस। ये लो कोर लॉस के लिए डिजाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा 24 आवर इनर्जाइज होता है। जब 24 आवर इनर्जाइज होगा तो आपका क्या होगा, आयरन लॉस तो आकर होगा ना भाई, वो कॉन्स्टेंट लॉस है। वो नो लोड और फुल लोड में आपका क्या होता है, सेम होता है। इसलिए लो कोर लॉस के लिए डिजाइन किया जाता है। कहता है मैक्सिमम एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अकर एट 75% ऑफ फुल लोड। आई ऑलरेडी डिस्कस इट। फिर कह रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर अकर एट और नियर फुल लोड। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज डिजाइन फॉर लो लीकेज रिएक्टेंस देन पावर ट्रांसफार्मर। चूँकि ये आपका 24 आवर इनर्जाइज रहता है, इसलिए लो लीकेज रिएक्टेंस के लिए आपका डिजाइन किया जाता है। लेकिन पावर ट्रांसफार्मर मोर लीकेज रिएक्टेंस के लिए डिजाइन किया जाता है, क्योंकि आपका क्या है सर, जनरली जो मॉडर्न ट्रांसफार्मर आते हैं उसको उसमें करंट को लिमिट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं ना सर, फॉल्ट करंट को लिमिट करने के लिए उसको जब डिजाइन करते हैं तो बेसिकली मोर लीकेज रिएक्टेंस के लिए डिजाइन करते हैं, ताकि लीकेज रिएक्टेंस बढ़ जाने से आपका क्या हो जाएगा, फॉल्ट करंट लिमिट हो जाता है। फिर कह रहा पावर ट्रांसफार्मर इज डिजाइन फॉर हायर लीकेज रिएक्टेंस दैन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अभी हमने डिस्कस किया कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो हायर लीकेज रिएक्टेंस के लिए डिजाइन होता है। फिर कह रहे हैं इन पावर ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर एट फुल लोड और नियर फुल लोड। क्लियर। कह रहा फॉर गिवन केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर with more design frequency the cross sectional area of transformer is reduced and consequently साइज ऑफ ट्रांसफार्मर एंड वेट ऑफ ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस। देखो क्या कहता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है फ्रीक्वेंसी यदि हम बढ़ाते हैं तो ट्रांसफार्मर का आपका जो है सर वेट कम जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है मैं बताता हूँ। चूँकि आप जानते हो ट्रांसफार्मर में बी मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है V अपॉन F। तो यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे सर, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी यदि आप बढ़ा दीजिएगा तो आपका बी मैक्स आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बी मैक्स आपका क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ा देने से आपका क्या हो जाएगा सर, बी मैक्स घट जाएगा। और बी मैक्स घट जाएगा, बी मैक्स आपका क्या हो गया सर, घट गया है। इसका मतलब है चूंकि आपका बी इज इक्वल टू कितना होता है, बी इज इक्वल टू होता है 5 अपॉन ए। बी इज इक्वल टू आपका क्या होता है सर, 5 अपॉन। तो कहता है ना कि ट्रांसफार्मर का देखो हमने लिखा क्या है, फॉर ए गिवन केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर विथ मोर डिजाइन फ्रीक्वेंसी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस एंड कॉन्सिक्वेंटली करस्पॉन्डिंग साइज एंड वेट ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिक्रीजेज। कहता है कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए हम डिज़ाइन करेंगे, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए डिज़ाइन करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफार्मर का साइज जो होता है सर वो रिड्यूस कर जाता है। माने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो ट्रांसफार्मर का साइज और वेट क्या होगा, कम होगा। इस चीज़ को मैं न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना तो फिर आपका कॉम्प्रेस करने में दिक्कत होता है। मैं इस पॉइंट को न्यूमेरिकल में लेकर के अगले वीडियो में आऊँगा। आज फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।